सोचो कि एक ऐसी कंट्री जिसके पास आर्मी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, फिर भी 200 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस पे कोई अटैक करे। उसने वर्ल्ड वार फर्स्ट भी देखा, वर्ल्ड वार सेकंड भी देखा, इवन हिटलर ने पूरी यूरोप जला दी, लेकिन स्विट्जरलैंड को टच तक नहीं कर पाया। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events. हिटलर ने फ्रांस, पोलैंड, नॉर्वे सबको अटैक किया, लेकिन अपने सबसे करीबी स्विट्जरलैंड को कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर क्यों? तो आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे स्मार्ट देश का डार्क सीक्रेट, जो कि बिना युद्ध लड़े दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने उंगलियों पे नचाता है। जब हम स्विट्जरलैंड का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हरे भरे पहाड़, स्नो पीक्स, ब्लू लेक्स, रोमांटिक कपल्स और चॉकलेट्स। मूवीज में स्विट्जरलैंड को हमेशा एक शांत, पीसफुल और ड्रीमी कंट्री की तरह दिखाया जाता है, जैसे कि ये जगह बस हनीमून और इंस्टाग्राम रील्स के लिए ही बनाई गई हो। लेकिन रियलिटी में ये दुनिया का सबसे डेंजरस पीसफुल कंट्री है। और यहाँ के डिफेंस सिस्टम को लेकर के एक मिथ काफी पॉपुलर है कि स्विट्जरलैंड के पास कोई आर्मी नहीं होती, और इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूटेड जो फौज की जनसंख्या है वो 1 से 1.5 लाख तक के ही है। मतलब कि 9 मिलियन पॉपुलेशन वाली कंट्री को बस 1 से 1.5 लाख फौज हैंडल करती है और उसे सुरक्षा देती है। फिर भी आज तक उस पर कोई भी अटैक्स नहीं हुए, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक अलग ही तरह का डिफेंस सिस्टम फॉलो करता है, जिसे मिलिशिया आर्मी सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम में होता यह है कि हर एक मेल सिटीजन को 18 से 30 साल के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है। और ये बस एक बेसिक ड्रिल नहीं होता, उसको रियल वेपन हैंडल करना, कॉम्बैट टैक्टिक्स, माउंटेन वारफेयर और इमरजेंसी सर्वाइवल सब सिखाया जाता है। अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट पे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको गवर्नमेंट एक राइफल इशू करती है, और राइफल को अपने घर ले जाना, अपने साथ रखना अलाउ कर दिया जाता है। उनका मानना है कि अगर अगली सुबह कोई वार स्टार्ट हो जाए तो उन्हें अपना हथियार लेने के लिए बैरक की ओर ना भागना पड़े, और डायरेक्टली वे अपने घर से ही फुली आर्म सोल्जर बन के बाहर निकले। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में होता क्या है कि इमरजेंसी के टाइम में पहले सोल्जर्स को बेस पे बुलाया जाता है, फिर उनको वेपन्स इशू होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट अरेंज होता है, फिर जाके उन्हें बॉर्डर पे भेजा जाता है, और इसमें 24 से 72 घंटे लग जाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में बस एक मैसेज अलर्ट या फिर रेडियो अनाउंसमेंट करने की बस जरूरत है, और विद इन आवर्स लाखों ट्रेंड सिविलियंस आर्म सोल्जर बन जाते हैं। और फिर दुश्मन को सिर्फ आर्मी से नहीं, वहाँ की पूरे पॉपुलेशन से लड़ना पड़ सकता है। और जब भी कोई भी दुश्मन दिस प्लान बनाता है तो उसे ये बात पता होता है कि वहाँ हर एक विलेज में एक ट्रेंड फाइटर है, हर एक अपार्टमेंट में राइफल हो सकती है, हर एक माउंटेन्स पे एम्बुश हो सकता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास स्विट्जरलैंड है। और सेकेंडली हम इसके जियोग्राफी को देखते हैं। जो इसे हमेशा से दुश्मनों से बचा के रखा है, और इसके लिए यही ज्योग्राफिक वरदान साबित हुआ। स्विट्जरलैंड का 60% लैंड एरिया माउंटेन्स से कवर्ड है। यहाँ हर एक पहाड़ एक वॉल है, हर वैली एक ट्रैप है, और किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है: फास्ट मूवमेंट, हेवी वेपन ट्रांसपोर्ट और कंटिन्यूअस सप्लाई लाइन। और यहाँ की जो माउंटेन्स होती है ये तीनों चीजों को बर्बाद करके रख देती है। टैंक्स यहाँ स्लो हो जाते हैं, ट्रक्स नैरो रोड पे फंस जाते हैं, फ्यूल और फूड सप्लाई यहाँ डिले हो जाता है, और कम्युनिकेशन टावर का सिग्नल वीक हो जाता है। और अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। पूरा स्विट्जरलैंड खुद को एक हथियार की तरह बना के रखा हुआ है, और इमरजेंसी के टाइम में इनका एक ऑफिशियल प्लान था। अगर हिटलर घुसपैठ करे तो वे अपने रोड, टनल्स और ब्रिज ब्लास्ट कर देंगे, यानी कि एनिमी अंदर तो घुस जाएगा लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचेगा। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का नाम था नेशनल रिडाउट प्लान, जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान ये प्लान सीक्रेटली बनाया गया था। और 60% एरिया पहाड़ों से घिरे रहने की वजह से नेचुरली दुनिया का सबसे बड़ा डेडली डिफेंस सिस्टम बन जाता है। स्विट्जरलैंड को तहखानों का देश भी कहा जाता है। ऊपर से ये कंट्री जितनी सुंदर दिखती है, अंदर से वो उतनी ही खोखली है। वर्ल्ड वार 2 के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि हर एक बिल्डिंग के नीचे बैंकर बनाना मैंडेटरी है, और आज भी वहाँ की पूरे देश की पॉपुलेशन से ज्यादा बैंकर्स कैपेसिटी है। हॉस्पिटल, स्कूल, अपार्टमेंट, मॉल्स सबके नीचे छुपा हुआ हिडन बंकर्स होते हैं कि कल को गए न्यूक्लियर वार हो जाए तो पूरी पॉपुलेशन अंडरग्राउंड होकर सर्वाइव कर सकती है। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान पूरी दुनिया 2 कैंप्स में बढ़ चुकी थी, एक्सिस पावर वर्सेस एलिस। नॉर्मली होता है कि जब
आप एक साइड से ट्रेड करते हो तो दूसरा आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड यहाँ मास्टर स्ट्रोक खेलता है। एक्सिस पावर के मेंबर थे जर्मनी, जिसे हिटलर लीड कर रहा था, इटली जिसे मुसोलिनी लीड कर रहा था, और जापान जहाँ मिलिट्री एम्पायर थी। इनका गोल था कि ज्यादा से ज्यादा लैंड कैप्चर की जाए और अपना रूल, अपना साम्राज्य पूरा दुनिया में फैलाया जाए। जर्मनी यूरोप पे कब्जा कर रहा था, जापान एशिया में और इटली अफ्रीका साइड पुश कर रहा था। बेसिकली एक्सिस पावर्स जो थे अटैकर्स और एक्सपेंडर का काम कर रहे थे। और जो दूसरा ग्रुप था एलिस, और इनके मेंबर थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, सोवियत यूनियन और बाद में और भी कंट्रीज ज्वाइन हुई। और इनका गोल था एक्सिस पावर को रोकना, उनके कब्जे से बाकी और कंट्रीज को आजाद करना, डेमोक्रेसी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। इनको आप डिफेंडर या लिबरेटर्स कह सकते हो, जो कि एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और इन दोनों की लड़ाई में स्विट्जरलैंड अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। पहले तो वो दोनों के बीच में न्यूट्रल रहने का इल्यूजन क्रिएट करता है और दोनों के बीच में सेफली ट्रेड करता रहता है। जर्मनी को मशीनरी, केमिकल्स और वॉचेस सप्लाई करता रहा और एलिस को बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, ट्रेड रूट्स देता रहा। इन दोनों के गोल्ड्स को अपने स्विस बैंक में सेफ रखा। जर्मनी उधर सोच रहा था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उधर एलिस सोच रहा था कि ये हमारे लिए यूजफुल है। और इसी वजह से स्विट्जरलैंड पे कभी भी कोई भी अटैक नहीं हुए। और इसका सबसे बड़ा वेपन था मनी पावर। वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़ी बड़ी सीक्रेट्स अकाउंट हैं, सब स्विस बैंक में सेफ रखा गया है। अगर कोई भी कंट्री उस पर अटैक करेगा तो वो अपने ही देश के अरबपति क्लाइंट्स को खो देगा और उस देश की इकोनॉमी हिल जाएगी। इसलिए दुनिया के सारे पावरफुल लोग बोलते हैं कि प्लीज डोंट टच स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश इसलिए भी है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा होशियार है। दुनिया को ये बात पता है, अटैक करके अगर आप जीत भी गए फिर भी आप हार ही जाओगे। और ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज कमेंट कर देना कि कौन सी कंट्रीज का डार्क सीक्रेट आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए।